हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ और वर्क को डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के पेरेंट्स जो होते हैं, इनके फादर का नाम होता है जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि एक एडवोकेट होते हैं, अटॉर्नी एट लॉ। इनकी मदर्स का नाम एनी कुक्सन या एनी वर्ड्सवर्थ होता है। इनके पेरेंट्स से इनके 5 चिल्ड्रन होते हैं। इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो सन होता है, जिसका नाम है रिचर्ड वर्ड्सवर्थ। ये एक लॉयर होता है। इनका जो सेकंड सन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इनका बर्थ 1770 में होता है और 1850 में एक्सपायर कर जाते हैं। इनका जो थर्ड चाइल्ड होता है वो डॉटर होती है, जिसका नाम डोरोथी है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इसका बर्थ 1771 में होता है, 1855 में यह एक्सपायर कर जाती है। इनका जो थर्ड चाइल्ड है वो सन होता है, नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ। इनका जो फिफ्थ चाइल्ड है वो सन होता है और उसका नाम होता है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर एक स्कॉलर होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक तो पार्टनर होती हैं, पार्टनर यानी कि उसका पार्टनर का इनका नाम होता है एनी वेलन। जब ये फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस में इन्हें एक औरत से प्यार हो जाता है, अब उसी का नाम है एनी वेलन। उससे एक डॉटर पैदा होती है और जिसका नाम होता है कैरोलिन, और इसका बर्थ होता है 1972 में। अब इनकी वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ हैं मैरी हचिंसन। ये इंग्लैंड की रहने वाली होती हैं। इनसे मैरी हचिंसन से इनके 5 चिल्ड्रन होते हैं। फर्स्ट होता है सन, जिसका नाम है जॉन। सेकंड डॉटर होती है जिसका नाम डोरोथी है, डोरा भी कहते हैं। थर्ड सन होता है जिसका नाम थॉमस है। फोर्थ डॉटर होती है जिसका नाम कैथरीन है। और फिफ्थ सन होता है जिसका नाम विलियम है। इसमें से थॉमस और कैथरीन का डेथ हो जाता है 1812 में, 1812 में। अब हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ 7 अप्रैल 1770 में कोकर माउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में होता है। ये जॉन वर्ड्सवर्थ, जो इनके पिता का नाम है, उनके दूसरे बेटे होते हैं, यानी कि ये जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन के सेकंड चाइल्ड होते हैं। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 25, 1771। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो होती है उसकी पैदाइश 25 दिसंबर 1771 को होती है। शी वॉज द सिस्टर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन। ये जो होती है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन होती है और जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन की थर्ड चाइल्ड होती है। शी वॉज बोर्न ऑन क्रिसमस डे एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो डोरोथी होती है इसकी पैदाइश क्रिसमस के दिन होती है और ये वर्ड्सवर्थ के बहुत ज़्यादा करीबी होती है, या बहुत क्लोज होती है। अब हम ईयर वाइज बात करेंगे कब क्या घटित होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1778। इन 1778 हिज मदर एन कुक्सन डाइड एट दिस टाइम ही वॉज 8 years old। 1778 में एन कुक्सन, जो वर्ड्सवर्थ की मदर होती हैं, एक्सपायर कर जाती हैं और उस समय वर्ड्सवर्थ की आयु 8 साल की होती है। Soon he parted from his father too because he was sent to हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल। और इसके बाद जल्द ही ये अपने पिता से भी अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें हॉक्सशेड के एक ग्रामर स्कूल में भेज दिया जाता है। सिस्टर डोरोथी मूव टू यॉर्कशायर विद रिलेटिव्स। इनकी जो बहन डोरोथी होती है उसको भी जाना पड़ता है अपने रिलेटिव्स के साथ यॉर्कशायर। दे रिमेंड सेपरेटेड फॉर 9 years। और वर्ड्सवर्थ और डोरोथी दोनों को 9 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है। 1787 में क्या होता है, इन 1787
इन 1787 ही वेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1787 में सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ वर्क अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। और ये जो है वर्ड्सवर्थ होते हैं, ये पहला वर्क अपना सोनेट जो होता है पब्लिश करते हैं, किसमें? द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश करते हैं, याद रखेंगे। 1791 में क्या घटित होता है? ही रिसीव्स हिज बीए डिग्री इन 1791। 1791 में इनको अपनी बीए की डिग्री प्राप्त होती है। ही विजिटेड फ्रांस। 1791 में ही फ्रांस की विजिट करते हैं, फ्रांस जाते हैं। ही बिकेम इंचेंटेड विद रिपब्लिक मूवमेंट। और ये रिपब्लिक मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और इसी 1791 में ही फेल इन लव विद फ्रेंच वुमन एनेट वेलन। और इसी साल इनको एक औरत से प्यार हो जाता है जो कि फ्रेंच यानी फ्रांस के रहने वाली होती है, जिसका नाम एनी वेलन होता है। याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 1792 में क्या घटित होता है? ब्रिटेन्स टेंस रिलेशन विद फ्रांस फेज्ड हिम टू लीव फ्रांस। ब्रिटेन का फ्रांस से अच्छा रिलेशन नहीं होता है, अच्छा ताल्लुकात नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें फ्रांस छोड़ना पड़ता है। एनी वेलन वॉज प्रेग्नेंट एंड लेटर शी गेव बर्थ टू देयर डॉटर कैरोलिन। और जब ये वहाँ से आते हैं तो उस समय एनी वेलन प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद में वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो बच्ची होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। और 1791 में वहाँ से ये आते क्यों हैं? 92 में क्यों आते हैं? क्योंकि इनके पास पैसे की भी कमी पड़ जाती है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। और फिर 1793 में क्या घटित होता है? इन 1793 में ही पब्लिश हिज फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स इन द कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 1793 में ये यहाँ पर डेट गलत लिखा हुआ है, यह 1793 में ये अपना पहला कलेक्शन पब्लिश करते हैं, जिसका नाम होता है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 1795 में क्या घटित होता है? ही अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डोरोथी वेंट टू डोरसेट एंड लिव्ड एट रेस टाउन हाउस इन डोरसेट फॉर 2 years। ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ डोरसेट जाते हैं, वहाँ पर रेस डाउन हाउस में रहते हैं 2 सालों तक डोरसेट में। ही मेट सैमुअल कॉलेज टेलर इन समरसेट एंड सून दे बिकम क्लोज फ्रेंड। और 1795 ही में इनकी मुलाकात एसटी कॉलेज से होती है समरसेट में, और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो जाते हैं। 1798 में क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएम लिखते हैं टिंटन अबे, और एसटी कॉलेज भी एक पोएम लिखते हैं जिसका नाम होता है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। इन दोनों पोएम लिखने के बाद में इसको पब्लिश करते हैं लिरिकल बैलेड में। इन दोनों मिलकर के इसको पब्लिश करते हैं लिरिकल बैलेड में। कब पब्लिश करते हैं? 1798 में इसको पब्लिश करते हैं। ये जो लिरिकल बैलेड होता है, इसमें क्या होता है इसके अंदर कंटेंट? तो इसके अंदर जो होता है ये कोलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर होता है, और वर्ड्सवर्थ का लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबे, यानी कि ये जो टिंटन अबे की पोएम है ये इसमें इंक्लूड होती है। ये दोनों पोएम को ये इसमें रख करके वो पब्लिश करते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है? जो लिरिकल बैलेड होता है, फ्री ऑफ गॉडिनेस एंड फ्रेजियोलॉजी यूज्ड बाय मॉडर्न राइटर। जो मॉडर्न राइटर होते हैं जो गॉडिनेस का बहुत ज़्यादा भड़काऊपन का प्रयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, उससे इनकी ये लिरिकल बैलेड फ्री होती है। सेकंड क्या होता है? इंस्पायर्ड द रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसलिए ये पूरा धमाल मचा देते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री, क्योंकि ये इसमें पोइट्री के एक नए स्टाइल का प्रयोग करते हैं। दे थॉट पीपल ईदर लव और हेट। उन्होंने सोचा था कि हम ये दोनों लोग मिलकर के इसको लिरिकल बैलेड को पब्लिश कर रहे हैं, या तो लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे या तो इससे नफरत करेंगे, और इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, या लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। 1799 में क्या होता है कि आफ्टर अटेंडिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड लिविंग इन डोरसेट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अटेंड करने के बाद और डोरसेट में थोड़ा समय गुजारने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी केम बैक टू डिस्ट्रिक्ट लेक इन 1799 में ये डिस्ट्रिक्ट लेक वापस आ जाते हैं। दे सेटल्ड इन विलेज ग्रेसमियर एंड लिव्ड देयर अंटिल 1808। ये विलेज ग्रेसमियर में सेटल हो जाता है, वहाँ पर 1808 तक के रहते हैं। फिर ये वहाँ पे वर्क करते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम पे वर्क करते हैं। कौन? वर्ड्सवर्थ। और इस पोएम का ये नाम देते हैं पोएम टू कॉलेरिज। इनका पोएम का नाम होता है पोएम टू कॉलेरिज।
ऐसे ये पब्लिश नहीं करवाते हैं, लेकिन जब ये एक्सपायर कर जाते हैं तो इनके एक्सपायर होने के बाद में इनकी वाइफ इनको पब्लिश करवाती है। किस नाम से? द प्रिलूड के नाम से। यानी द प्रिलूड वर्ड्सवर्थ ने लिखी तो थी, बट उसका नाम रखे थे पोएम टू कॉलरिज। बाद में इनकी वाइफ इसको पब्लिश करवाती हैं और वो इसका नाम रखती हैं द प्रिलूड। फिर फैमिली मैटर होता है 1802 में। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी ट्रेवल टू फ्रांस टू मीट कैरोलिन फर्स्ट डॉटर फ्रॉम पार्टनर। विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी दोनों ट्रैवल करते हैं, फ्रांस को जाते हैं कैरोलिन से मिलने, जो कि पार्टनर से पहली डॉटर होती है। फिर ये इंग्लैंड को वापस आ जाते हैं। उसके बाद में वर्ड्सवर्थ अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हचिंसन से शादी करते हैं 1802 में, जो कि प्रम्पटन इन यॉर्कशायर में होता है। फिर इनके बच्चों की बात करेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड मैरी हचिंसन का फर्स्ट चाइल्ड होता है जॉन विलियम। 1804 सेकंड चाइल्ड डॉटर होती है डोरोथी डोरा। 1805 में क्या होता है कि फिनिश द प्रिलूड, ये प्रिलूड को फिनिश कर देते हैं, विच इज़ ही हैड रिटन विद द नेम पोएम टू कॉलरिज, जिसको इन्होंने लिखा था पोएम टू कॉलरिज के नाम से। बट ही रिफ्यूजेस टू पब्लिश इट बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लीट द रिक्लूस विच वाज प्रोलॉग। लेकिन वर्ड्सवर्थ इसको पब्लिश करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये पूरा करना चाहते थे रिक्लूस को, जो कि एक प्रोलॉग था। 1805 में क्या होता है कि हिज ब्रदर डाइड ड्यू टू शिप रेक, ही वॉज 33 ईयर्स ओल्ड। इनके भाई का इंतकाल हो जाता है, जो कि 23 साल का होता है। और 1806 में थर्ड चाइल्ड थॉमस की बर्थ होता है। 1807 में क्या होता है कि पोएम इन 2 वॉल्यूम्स पब्लिश किया जाता है 1807 में। 1808 में हिज फोर्थ डॉटर कैथरीन पैदा होती है। 1810 में फिफ्थ सन विलियम पैदा होता है। और 1812 में 6 ईयर ओल्ड थॉमस और 3 ईयर ओल्ड कैथरीन एक्सपायर कर जाते हैं। और एक्सकर्शन जो होता है इसको पब्लिश किया जाता है 1814 में, 1814 में। 1821 में डोरोथी गेट अ सीरियस इलनेस, डोरोथी को बहुत सीरियस बीमारी हो जाती है। और 1834 में एसटी कॉलरिज एक्सपायर कर जाते हैं। फिर 1839 में विलियम वर्ड्सवर्थ गेट्स ऑनरी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनको 1839 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी की डिग्री प्राप्त होती है। और 1843 में इनको इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया जाता है। 1847 में इनकी जो डोरोथी बेटी होती है, इसको डोरा नाम से जाना जाता है, उस एक्सपायर कर जाती है। और उसके एक्सपायर होने के बाद ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं उसके एक्सपायर होने से, और ये वर्ड्सवर्थ लिखना स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है कि 23 अप्रैल 1850 को वर्ड्सवर्थ एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।